गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। देखो, सिद्ध पुरुष भगवत मार्ग के सिंह हैं। इनकी दहाड़ से काम क्रोध लोभ मोह मद का पोषण करने वाले हृदयों में भय पैदा हो जाएगा, नहीं संभल पाएंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी है। ये तभी सुनाई जा सकती है जब हृदय में ये धारण की जाए, तभी सुनी जा सकती है जब हृदय में धारण करने की लालसा है, अन्यथा न सुनाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। तो बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं, किस लिए? जगत मंगल के लिए नहीं कि चलो अगर 10-20 बार भी नाम जप करेगा इसका मंगल हो जाएगा। ये गुरुजनों का भाव होता है। निरंतर भजन तो कोई बिरला ही, जिसके ऊपर अपार हरि की कृपा है, वही परम सुकृतवान परम पवित्र अंतःकरण वाला निरंतर भजन का अभ्यास। अगर कुछ भी भजन करता है भाव कुभाव अनखालसो, तो नाम जपत मंगल दिस दसो। इसलिए ले भैया कंठी बांध, 10-20 बार भी नाम जप करेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा, मेरे हरि का नाम। ऐसा भाव अलग चीज है, ध्यान रखना। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना। बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्शाले, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता होए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कथा करने वालों को जानते हो क्या कहा गया है? भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरीडितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। परम मंगल करने वाले ये बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा सुनाते हैं समाज को। कुटिशाह इनके चरणों में प्रणाम है। जो निष्काम भाव सबके हृदयों में भगवान का कृपा प्रसाद उदय हो, श्रवणेंद्री के द्वारा हमारे भगवान की चर्चा सुने और मोहमल पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो, इस भाव से जो भगवान की कथा सुनाते भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी हैं। भगवत चर्चा सुनाने वाला बहुत बड़ा दानी है और उसे हम भगवान से भी अधिक सम्मान करते, क्योंकि वो मेरे प्यारे लाडले प्रीतम की चर्चा सुनाता है। जो प्रीतम की चर्चा सुनाता है, प्रीतम का अद्भुत नाम रूप लीला धाम का सुख प्रदान करता है, वो प्रीतम से भी बढ़कर हमें प्यारा है। एक तो ये, दूसरा ये कि अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने। उनको पता ही नहीं है कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, खुद पता नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग वक्ता होकर के बन बैठते हैं, भगवान की कथा का अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इनको अर्थ अनर्थ से कोई मतलब नहीं, पैसा नहीं को धामे। बात ध्यान रखना। एक है भगवत कथा करने वाले भूरिदा जना, जो जगत मंगल करने के लिए भगवान की चर्चा करते हैं। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगत मंगल के लिए। तो वो कैसे हैं? बोले भूरिदा जना। हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है अध्यात्म का, परमार्थ का,
और परमार्थ का जब मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो स्वार्थ की पूर्ति तो जगन नियंता भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, अपने आप पूर्ण करते हैं, हमें उसकी चाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको ना भगवान से मतलब, ना भगवान के प्रेम से मतलब, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब, भगवत रसिक जी उनको ताड़ना दे रहे हैं कठोर शब्द में, कह रहे हैं कबहू कवक्ता होए बन बैठे कथा भागवत गावे, वो अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे पैसन ही को धामे। कोई अर्थ से मतलब नहीं कि भागवत क्या कह रहे हैं, अनर्थकारी वचन, जो मन आवे सो बोले, केवल पैसा केवल पैसा। तो बोले क्या हुआ, बोले वेशधारी हरि के उर्साले, ये भगवान के हृदय को दुख प्रदान करने वाले, ये चोट पहुंचाते, भगवान के दासत्व का स्वरूप धारण करके उल्टा मार्ग ग्रहण करना। बोले ऐसे लोग कभी कभी एक और लीला करते हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवें करें निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने पैसन ही की आशा। जो भगवान की सेवा करते हैं, एक एक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। पीछे जो रोज सत्संग सुनते हैं, काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं उनकी समानता पूरे विश्व की परिक्रमा करके अमुक अमुक यज्ञ अमुक अमुक दान, ये 16वीं कला के बराबर नहीं। जो भगवत सेवा करते हैं उनकी समानता नहीं कर सकता कोई, दान पुण्य तपस्या उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रभु को चंवर कर रहे हैं, प्रभु को व्यजन कर रहे हैं, प्रभु को स्नान करा रहे हैं, प्रभु को एक एक फूल का श्रृंगार कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन जो भगवान की सेवा में। इसी सेवा पद्धति के बल से अम्बरीश जी ने वो पदवी हासिल की थी कि भगवान के दरबार में अम्बरीश जी की चर्चा हो रही थी कि इस समय मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अम्बरीश जी महाभागवत, क्योंकि वो अपने हाथ से मार्जन करते थे, पोछा लगाते थे, सोहनी लगाते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते। भगवत सेवा कोई साधारण बात नहीं। यहां क्या कह रहे हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवें, कभी भगवान के मंदिर में वास करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं और भाव रखते हैं कि लोग आएंगे, पैसा का ही लक्ष्य। कबहू का हरि मंदिर को सेवें करें निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के उर्साले। ऐसे वेशधारी भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। आगे कह रहे, नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। भगवत ऋषि जी कह रहे, कभी कभी समाज में वो नाचते हैं, बड़े गान करते हैं, बड़े भाव भंगियां प्रकट करते हैं, काव्य करे चटकीली, बड़े ही मनमोहक गीत गाते हैं। तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। यदि यही नाचना गाना हरि के लिए हो जाए तो आपने कई बार चर्चा सुना है, प्रभु के सामने नाचने का मतलब है माया का नाचना बंद हो गया, अब तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। प्रभु के आगे गाने का मतलब प्रभु के आगे सुंदर भाव भंगियां प्रकट करके नाचना गाना रोना, ये सब भगवत प्राप्ति का हेतु है। लेकिन यही अगर जगत रिझाने का हो गया तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। रहनी ढीली है, किसी महापुरुष के शासन में नहीं रहे, इसलिए कच्चाई सच्चाई से बहुत दूर हो गई है। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, नाचत यति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नाच रहे हैं,
लेकिन वो हरि के लिए नहीं, जगत रिझाने के लिए नाच रहे। तो ऐसा लगता है जैसे जाल में कोई बिंद गया और वो हटाना चाहता है जाल, उससे हरि नहीं प्रसन्न होते। नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु, और प्रेम में भरकर जो प्रभु के सामने नृत्य करते तो प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। एक से एक महाभागवत प्रभु के आगे नृत्य किए। पर ये नाचना हरि के लिए और ये नाचना जगत के लिए, जगत को दिखाने के लिए, जगत को रिझाने के लिए। नाचें गावें चित्र बनावें करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। इसलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं तो सब पाखंड है, नाटक है। स्वांतर भाव विरोधिनी, एक तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और दूसरे ये जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ये दंभ पाखंड बनावटीपना, ये हमें अंतर्भाव से विमुख कर देता है, ये बहिर्मुख करके भगवत विमुख कर देता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वासनिस्त्यज्यताम। फिर ध्यान दीजिए, कोई भी दोष त्यागने के लिए धीरे धीरे उपाय कीजिए। जैसे आपको कोई व्यसन छोड़ना है तो 15 दिन ले लिए, 1 महीना ले लिए। अब 1 महीने में अभ्यास के द्वारा उसे छोड़ दो, और जहां छोड़ दो फिर जिंदगी में दोबारा उसे स्वीकार मत करो। शनै त्यज्यताम, धीरे धीरे विषयों का त्याग करें। ये सहसा जो ना आज ये कसम वो कसम वो कसम, 10 दिन में सब भूल गए फिर वैसे चलने लगे, ऐसे नहीं चला जाता। बहुत ठोस कदम उठाते, धीरे 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 धीरे, अरुचि पूर्वक विषयों में अरुचि आ जाए, एक एक कदम धीरे से सुदृढ़ बढ़ाते हुए आगे चले जाओ। स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, अंतर में जो हमारा चिंतनीय तत्व है सी प्रिया प्रीतम जो, तो सततम सर्वत्र संधीयताम, जिधर देखो उधर उनको देखने की वृत्ति लाओ। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, अरे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है, इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम, जो सामने आवे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है। स्वांत ये सिद्ध होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनिस्त्यज्यताम, अंतर्भाव में जो हमें गुरुदेव ने भाव देह की प्राप्ति के लिए मंत्र दिया, उपासना दी, भाव दिया, उसके विपरीत व्यवहारों का त्याग करना है। हम बिके हुए हैं, हमारा स्वतंत्र जीवन नहीं है, हम इष्ट और गुरु के बिके हुए हैं। हमको वही व्यवहार करना है जो इष्ट गुरु की प्रसन्नता का हेतु हो। उसके विपरीत हमारे में जो जो दोष हैं हम धीरे धीरे उनका त्याग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, ऐसी भावना से चले। और स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, जो हमारा उपास्य देव है वो सब में विराजमान है, ऐसा भाव कीजिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शंकर जी कह रहे, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब में राधा कृष्ण विराजमान है। स्वांतश्चिंतित तत्व प्रिया प्रीतम, और सततम सर्वत्र संधीयताम, जहां भी दृष्टि जाए वहां अपने आराध्य देव के देखने का अभ्यास करे। तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरे न्यादृक तिरोभाव्यताम। जब आप सर्वत्र अपने प्रभु को देखेंगे तो उपासना में प्रथम आपको पहले जड़ चैतन्य देखेगा, फिर इष्ट भाव, और जब सिद्धावस्था आती है तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत,
जित दीखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। जिधर देखता है अपना प्रीतम, न जड़ न चैतन्य। तो बोले तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरे न्याद्रिक तिरोभाव्यता। अब तिरोभाव हो गया जड़ चैतन्य का, जिधर देखता है अपना इष्ट। ये सिद्ध पुरुष की स्थिति है। इसलिए वृंदारण्य विलासिनोर निषदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम। रात दिन वृंदावन विलासी श्री श्यामा श्याम के दास्योत्सव में मगन रहो, उनकी सेवा सुख में मगन रहो, उनके सुमिरन में मगन रहो। ये गर्व करो कि हम श्री श्यामा श्याम के अनन्य हैं, हम श्री श्यामा श्याम के दास हैं, हम श्री श्यामा श्याम की दासी हैं। भाव देश में मगन। ये भाव क्यों हमारे अंदर नहीं आ पा रहा? संतवाणी, ये तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की तृष्णा, ये हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होने दे रही। जहां हम कमर कसते हैं कि आज से हम ठीक से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, फौरन माया अनुकूलता प्रदान करती है। फौरन लो, आज से कोई भोग का विरोध नहीं होगा, हर भोग भोग लीजिए। और जहां भोगा तब फिर शिकंजा कसा उसके, फिर उत्तराहिमाम पुकार प्रभु, तब फिर कृपा होती है, फिर वो एकदम चैन शांति मिलती है। तब फिर वो कहती है ये लो फिर ही भोगो, कोई दिक्कत नहीं। तब फिर वो बस यही तृष्णा। जीरियंते जीरियता केसा दंता जीरियंते जीरियता, जीविता सा धना साच जीरियतोपि न जीरियति। शरीर जीर्ण हो जाता है भोगते भोगते, पर भोग की आशा जीर्ण नहीं होती। यह है पापिनी तृष्णा। शरीर बुढ़ापे से युक्त हो गया, लेकिन मनी राम बुढ़ापा अनुभव नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, जैसा जवानी में वैसे ही वो उद्दंडता करने का मन करता है। जीरियंती जीरता केशा, इनको साधना के द्वारा मारना पड़ेगा, ये अवस्था से शांत नहीं होंगे। तो कह रहे जीरियंती जीरियता केशा दंता जीरियंती जीरियता। बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखता नहीं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा वैसी ही है भोगों की, वो पुरानी नहीं हुई, वो नवीन बनी रहती है। इसलिए ये जो सदैव तृष्णा नवीन रूप धारण करती है, ये जैसे वस्त्र में सूत ओतप्रोत है, ऐसे ही अंतःकरण में तृष्णा ओतप्रोत है। समझ में ही नहीं आता। खाते खाते दांत खत्म हो गए, नकली दांत लग गए। देखते देखते आंखों में ऑपरेशन होकर नई शीशे चढ़ गए और शीशा लग गया, चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गई, सब, पर वो वासना नहीं गई। वही तृष्णा भोगों की, वही मकर ध्वज भस्म खा के, सोने चांदी की भस्म खा के अभी और कुछ संसार का स्वाद लेना है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहा है। और आप अपने हृदयों में और हम सब अपने हृदयों में देखें, भगवत प्राप्ति में ये तृष्णा डाइन सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। सुरसा, हनुमान जी 16 हुए तो 32 हो गई, हनुमान जी 32 हुए तो 64 हो गई। सुरसा डबल बदन, ये तृष्णा ऐसे बढ़ती चली। अच्छा ले भाई, इतना स्वाहा, इतना भोग की आहुति ले ले, अब तू शांत हो जा। वो और डबल प्रज्वलित हो गई, और प्रज्वलित हो, ऐसे तृष्णा बढ़ रही है। तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते, अनंत पारा दुष्पूरा तृष्णा दोष सतावः, अधर्म बहुला चैव तस्मात्ताम परिवर्जयेत्। ये तृष्णा चाहे धन की हो चाहे भोग की हो, ये सदैव बढ़ती जाती है। जब आदमी सोचता है इतनी संख्या का अगर धन हो जाए तो हमारा बढ़िया काम चल जाएगा,
और दैववशात यदि उसको उतनी संख्या का धन मिल जाए तो जो पहले सोच रहा था उससे भी बुरी अशांति उसके अंदर उतनी धन संख्या प्राप्त होने पर होने लगती है, और बड़ी, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो नष्ट हो जाता है शरीर, पर तृष्णा नष्ट नहीं होती, चाहे धन की हो चाहे भोग की हो। इसलिए उपासक को इस तृष्णा रूपी पापिनी को पहचान करके नष्ट करना ही चाहिए, पूर्ति नहीं। पूर्ति करने से बढ़ती और ना देने से ये नष्ट हो जाती, नष्ट करने से ही शांति मिलेगी। तृष्णा भोगे हुए भोगों की, पकौड़ा चटनी चाहिए, ये चाहिए, जवान, दांत, आंख, कान, नाक, सब इंद्रिया से दुष्टों ने जीवन बर्बाद कर दिया। पूरा दिव्य मानव जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था बर्बाद। कितना निकृष्ट, बलिष्ठ होने के लिए कितना निकृष्ट उतर जाता है खान पान व्यवहार में। अब आप विचार कीजिए, वो जो जिसमें अंडा जिसे कहते हैं उसके अंदर कितना लिबलिबा गंदा पदार्थ होता है। उल्टी नहीं हो जाती इन लोगों को? उल्टी हो जाए, बमन हो जाए देख के, कैसा स्वभाव बन गया। दूसरे के मांस शरीर के ऐसे शौक से खा रहे, घृणा नहीं होती? और तुमको ये नहीं पता है कि तुम धर्म विरुद्ध आहार कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा नोच नोच के काल तुम्हारे मांस खाएगा। कैसे? बोले हमने तो नहीं देखा नोचते हुए। तो देख लो जहां एक्सीडेंट होता है, नहीं? यहां सरिया घुसे, यहां घुसा, यहां घुसा, यहां घुसा, आप जिंदा फड़फड़ा रहे हैं, दृश्य देख लो। काट काट के वो सब निकालते निकालते घंटों लगे, उसमें फिर स्वाहा हो गए, आहुति हो गई। किसी को भी यहां यदि तुम सुख दोगे तो वो सुख 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में आएगा, और किसी भी जीव को दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। महाभारत में एक तितली की गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली डाल करके निकली नहीं, काट दी गई, अणिमांडव्य पड़ा। महाभारत में देख लेना। तितली कोई मनुष्य नहीं है, पर वो भी जीव है। उसकी गुदा में बंबूल का कांटा, तो ऋषि की गुदा में सूली चुभ हो गई। हम तुम तो बहुत छोटे जीव हैं, वो बहुत बड़ी तपस्या में संलग्न महापुरुष मांडव्य ऋषि, अणिमांडव्य, जिन्होंने सीधे धर्मराज से जाके बात की। यहां यमदूत को देख के सोच और लघु शंका एक साथ छूट जाती है, वो सीधे जाके धमकाए और साप दे दिए, जा 100 वर्ष तक मनुष्य आयु को भोग, तब तुझे पता चलेगा। धर्म के निर्णय में चूक कर दी। मैं 8 वर्ष का था, मुझे ज्ञान नहीं था, बालक था, फिर मुझे ऐसा भयानक दंड क्यों दिया गया? इसलिए हम संकेत में बता रहे, तितली की गुदा में बंबूल का कांटा छोड़ा तो उनकी गुदा में सूली चुभ होकर के काट दी गई, निकली नहीं। और तुम खा रहे हो इन पशुओं के मांस को, तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं? इस एक जबान के लिए 2 अंगुल का है खेल सारा। इसके बाद घाटी के नीचे हुआ कोई नहीं मतलब है कि कैसा था, सब मल हो जाएगा। बस 2 अंगुल का स्वाद। अरे बहुत स्वाद ले लिया, थोड़ा राधा नाम का स्वाद लो। मारो इस तृष्णा को, भोजन की तृष्णा को, भोग की तृष्णा को, देखने सुनने बोलने की जो प्रपंच जनित तृष्णा है, इसका नाश करो।